सबसे अहम खबर की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। ये रही इस वक्त की सबसे अहम खबर जिसके साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। इनकम टैक्स को लेकर क्या घोषणाएं की गई हैं। लंबी प्रक्रिया के ये जरा देखिए, 9 लाख सालाना कमाने वाले को सिर्फ 45,000 रुपए। ये ब्रेकिंग न्यूज देखिए। 12 लाख तक की आमदनी वाले को 90,000 का टैक्स। ये नई टैक्स रिजीम में 15 लाख तक की आय वालों के लिए 1,35,000 का टैक्स। 20 लाख तक की आमदनी वालों को 2,85,000 का टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स पर छूट 5 से बढ़ाकर 7 लाख की गई। एक बार फिर दोहरा दूं, नई टैक्स रिजीम में 9 लाख सालाना कमाने वाले को सिर्फ 45,000। ये है आज टैक्स प्रपोजल को लेकर जो बड़ी घोषणा की गई, वो जरा सुनिए। Now I come to what everyone is. मैं अब वह बताना चाहती हूँ जिसका सबको इंतजार है, व्यक्तिगत आयकर। मुझे 5 प्रमुख घोषणाएं करनी है इस बारे में। ये मुख्यतः हमारे परिश्रमी मध्यम आय वर्ग के लिए है, के लाभ के लिए है। जो पहली घोषणा है वो रिबेट से संबंधित है। वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। दूसरा प्रस्ताव मध्य वर्ग के आय वर्ग से संबंधित है। मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू करते हुए 6 आयकर लय वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी। मैं स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ। कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी। 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख रुपए से ऊपर 30%। तो आज पेश हुए बजट में अलग अलग सेक्टर्स को साधने की जो कोशिश हुई, उसको लेकर क्या कुछ कहा गया सदन के भीतर, ये हमने आपको सुनवा दिया। लेकिन महत्वपूर्ण है आपके लिए ये भी समझना कि आज जो बजट पेश हुआ उसमें क्या कुछ सस्ता हुआ और क्या कुछ महंगा। तो जल्दी से आपको बिना वक्त गवाए बता देते हैं आज जो ऐलान हुआ है उसके मुताबिक क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या कुछ महंगा हुआ है। तो मोबाइल फोन को लेकर घोषणा की गई कि मोबाइल फोन अब सस्ते हो जाएंगे, एलईडी टीवी भी सस्ती हो जाएगी। लेकिन सोना महंगा होने वाला है, ये आज ऐलान किया गया है। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं क्या क्या महंगा क्या क्या सस्ता। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिक वाहन, एलईडी टीवी, खिलौने, साइकिल सस्ती होंगी, ये ऐलान किया गया। सोने, चांदी, प्लैटिनम से बने गहने जो है वो महंगे हो जाएंगे। किचन की चिमनी, सिगरेट, ये तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी, ये ऐलान किया गया। तो देखिए, एक एक कर आपके सामने वो तमाम इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं। बायोगैस से जुड़ी जो चीजें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। आज बजट में इस बात का ऐलान किया गया है। और क्या कुछ हुआ है सस्ता, ये जल्दी से आपको स्क्रीन के जरिए समझा रहे हैं कि क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या कुछ महंगा हुआ है। मोबाइल फोन, कैमरा, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि सस्ती हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी सस्ते हुए हैं, साइकिल भी सस्ती हुई है। तो ये वो तमाम चीजें जो सस्ती हुई हैं इस बजट पे ऐलान हुआ। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की नेता और वरिष्ठ प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जुड़ चुकी हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सुप्रिया जी, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। बजट देखा होगा आपने, क्या रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल इस बजट पर? जी हाँ, बिल्कुल बजट देखा और बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और डिसअपॉइंटमेंट इस कारण से हुआ क्योंकि ये बजट ग्राउंड रियलिटीज को इग्नोर करता है। ये इस बजट में गरीबों के बारे में, इस बजट में हाई प्राइसेस के बारे में, बेरोजगारी के बारे में कोई जिक्र नहीं है और नहीं करते हैं। क्योंकि अपने प्रीवियस अवतार में मैंने 20-25 बड़े बजट कवर किए हैं। मैं फाइन प्रिंट देखती हूँ और फाइन प्रिंट में
नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ किन किन चीजों के। बजट 2023 ने एग्रीकल्चर में, पीएम किसान योजना में, एजुकेशन मतलब शिक्षा में, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य में, मनरेगा के लिए और यहां तक कि डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो जो प्रॉमिस किया था उससे कम खर्चा हुआ है। और इस बार मनरेगा वगैरह का बजट उससे भी कम है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार की प्रायोरिटी क्या रही है इस बजट में। आपने हेल्थ पर कम खर्चा किया, सुप्रिया जी इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 33% बढ़ा दिया गया है, 33% बढ़ा दिया गया एलोकेशन। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर कह रही है जोर शोर से खर्च कर रहे हैं। इनकम टैक्स में छूट बढ़ाकर 7 लाख तक कर दी है। तो आपको लगता नहीं है कि ये चाहे वो विकास हो और चाहे सीधे हाथ में पैसा देना हो, दोनों पर ध्यान दिया गया? मैं आपसे जो सवाल कह रही हूँ और पूछ रही हूँ, पता नहीं आपने सुना कि नहीं। एजुकेशन पे खर्चा होना था 1,04,000 करोड़, खर्चा हुआ 99,000 करोड़, इस बार और कम हो गया है। स्वास्थ्य पे होना था 86,000 करोड़ खर्चा, हुआ सिर्फ 70,000 करोड़, और कम हो गया है। पीएम किसान योजना जिसकी डुगडुगी बजाते हैं, 68,000 करोड़ खर्चा होना था, उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट 60,000 करोड़ खर्चा हुआ। और एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा इस समय हमें संभाले हुए है, उस पर खर्चा होना था 83,521 करोड़ और खर्चा मात्र 76,000 करोड़ हुआ। नहीं सुप्रिया जी, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है। आपके सवाल के आगे मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। ये फाइन प्रिंट से मैं बोल रही हूँ। आप लोगों ने पता नहीं फाइन प्रिंट देखी है कि नहीं देखी है। बजट एट अ ग्लांस की ये डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है, सरकार का डेटा है। और सरकार का डेटा बता रहा है कि मनरेगा में इन्होंने बजट तो सिर्फ किया था 73,000 करोड़ और खर्चा करना पड़ा करीब 90,000 करोड़। अब किस बेसिस पर मतलब आप ये कह रही हैं 60,000 करोड़ आप ये कह रही हैं सुप्रिया जी, फिस्कल डेफिसिट अगर आपने देखा हो तो वो भी कम बताया है, लेकिन आप कह रही हैं कि क्योंकि सरकार की आमदनी अट्ठनी है और खर्चा ज्यादा हो रहा है, ये बताया नहीं गया है, ये आप कह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं फिस्कल डिसिप्लिन की बात, फिस्कल प्रूडेंस की बात अलग से, मैं ये नहीं कह रही। मैंने बजट कवर किया इसलिए मैं थोड़ा सा फिस्कल समझती ज्यादा हूँ। जी नहीं, फिस्कल तो 3% 2021 में आना था, वो कहाँ आ रहा है? 6.4 अभी है और 5.9 अगले साल होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ। सरकार की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया का बात नहीं है, क्योंकि सरकार की आमदनी टैक्स रेवेन्यू काफी आया है सरकार के पास, ठीक है। और उसके बावजूद भी सरकार ने जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे उस पे खर्चा कम किया है और नंबर्स एड अप भी नहीं हो रहे। मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ। मैं वर्ड क्लाउड देख रही थी, किसान का नाम 14 बार लिया गया है और ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम 20, ग्रीन इकोनॉमी का नाम 20 बार लिया गया है। ये ग्रीन इकोनॉमी सुपर रिच के लिए, ये गरीब के लिए नहीं है, ये बेरोजगार के लिए नहीं है, ये इन्फ्लेशन के लिए नहीं है। 3% जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो खुश होंगे, गरीब किसान महिला मजदूर इससे कैसे खुश होगा? चाहिए अगर आप समझ पाए हो तो। सुप्रिया जी नमस्ते, दिनेश बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ पूरे बजट में कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। एक चीज, 1 घंटे 27 मिनट में बजट की स्पीच खत्म हो गई। महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ, महिलाओं के लिए स्मृति ईरानी ने कहा है। मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, महिलाओं के लिए बोनेंजा था, बोनेंजा मिडिल क्लास के लिए, बोनेंजा महिलाओं के लिए बोनेंजा था, स्मृति ईरानी ने कहा। स्मृति ईरानी जो कहती है अपना बजट खुद यूज नहीं कर पाई फ्री में। आप देखिए बजट फाइन प्रिंट में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का बजट ही नहीं खप पाई पूरे पिछले साल। महिलाओं का जो आप बोनांजा कह रहे हैं, 2 लाख डाल सकते हैं 7.5% पे। अब अगर आपको ये बोनांजा लगता है तो अच्छी बात है। सुप्रिया जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी बोल रहा हूँ। एक सवाल मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को जरूर इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। रोजगार की बहुत सी बात हो रही थी, राहुल गांधी ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा में इसकी बात की। जो सरकार कह रही है विशेष करके 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने की, या फिर वो कह रही कि नई वैकेंसी निकालेंगे, या वो कह रही कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया है उन्होंने 33%, इससे भी आगे हम रोजगार बढ़ाएंगे। क्या आपको इस मोर्चे पर कुछ पॉजिटिव होता दिख रहा है या अभी भी सब गड़बड़ है? कैपिटल आउटले पिछली बार भी बढ़ा था, कितना रोजगार बढ़ गया? आप तो बड़ा ट्रैक करते हैं इकोनॉमी को, कितना रोजगार बढ़ गया पिछले साल से इस साल? रोजगार नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है। और एक जो बात फाइनेंस मिनिस्टर ने वहां पर बड़े दम भरकर कही कि पर कैपिटा ग्रो हो गया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2004 से 2014 में पर कैपिटा इनकम बढ़ी थी 13% से ज्यादा की उस पीक पर। 2014 से 2023 में 9% पर बढ़ी है।
गरीबी बढ़ी है इस देश में, बेरोजगारी बढ़ी है। आप जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं वो पिछले बजट में भी थी, उससे कितना रोजगार बना ये आप मुझे जरूर बताइए। सुप्रिया जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।